प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार पुनः से सलाम नमस्कार। हम प्रभु की प्रार्थना पर बीते कई दिनों से मनन कर रहे हैं और मेरी आशा है कि इन वचनों के द्वारा आप अपनी प्रार्थना के जीवन में मजबूत होने पाए होंगे। आज जो हमारा विषय है वो चौथे निवेदन से है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जो प्रार्थना, इस प्रभु की प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण निवेदन है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से अब अपने परमेश्वर पिता पर निर्भर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रार्थना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को सीखें, थोड़ी देर के लिए हम स्मरण करें बच्चों के जीवन को। बच्चे जो होते हैं उनके स्वभाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है। यदि हम उन चीज़ों का अवलोकन करें तो हम आत्मिक रूप से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं जो वे एक वयस्क के रूप में हमारे में होना अति आवश्यक है। बच्चों के यदि आप जीवन को देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि कभी कभी वे बहुत ही साधारण, सस्ती और छोटी सी चीज़ से खुश हो जाते हैं। एक छोटी सी ट्रॉफी जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसे पाकर भी वो उछलने और कूदने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर कभी कभी वो इतने ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं किसी महंगी वस्तु को लेकर कि वो हमारे सामने उस वस्तु को लेकर जिद करते हैं और बहुत रोते हैं, और कई बार हम उनको इस व्यवहार को देखकर उन पर क्रोधित भी हो जाते हैं। और न केवल बच्चों का व्यवहार, परंतु माता पिता के रूप में यदि हम अपने व्यवहार को भी देखें तो हम इस बात को पाएंगे कि हम कभी कभी अपने बच्चों के लिए बहुत ही सस्ती, छोटी सी, महत्वहीन वस्तु लेकर आते हैं, और कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम उन्हें कुछ बड़ा देते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं, महंगा देते हैं। तो और ये जो प्रार्थना है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये एक इसी प्रकार की व्यवहार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हमारा पिता जो है वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर रहें और बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उससे प्रार्थना करते रहें। भले ही ये प्रार्थना बहुत साधारण सी लगती हो, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे। संभवतः कई ऐसे विश्वासी होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि इस प्रार्थना को, इस निवेदन को करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त चीज़ें हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन है कि वो अपने जीवन को संभाल सके। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते हैं कि एक मनुष्य के रूप में, एक विश्वासी के रूप में हम परमेश्वर पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, आत्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। और साथ ही साथ जब हम इस प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं तो हमें ये भी स्मरण करना चाहिए कि ये जो प्रार्थना है, ये पहला ऐसा निवेदन है जो हम अपने लिए कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने किया है, जो भी निवेदन हमने किए हैं, जो भी प्रार्थनाएं हमने परमेश्वर से मांगी हैं, वो परमेश्वर से संबंधित है, वो परमेश्वर पिता पर केंद्रित रही है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो ये तीन निवेदन मूल रूप से, प्राथमिक रूप से परमेश्वर पिता पर निर्भर, परमेश्वर पिता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके संदर्भ में हमने उससे मांगा है। लेकिन जब हम इस निवेदन पे आते हैं तो हम अपने जीवन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी जान लेना आवश्यक है कि चौथा निवेदन पहले तीन निवेदनों से पूर्णतः कटा हुआ नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले तीन निवेदन जो हुए हैं उस निवेदनों में और इस चौथे निवेदन में आपस में कोई संबंध नहीं है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम इस मनन में आगे बढ़ेंगे, आप इस संबंध को स्पष्टता देखने पाएंगे कि चौथा निवेदन पहले तीन निवेदनों से बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इस प्रार्थना के दो पहलुओं पर आज मनन करेंगे। ये प्रार्थना का जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और पहली चीज जो हम इस निवेदन से सीखते हैं वो ये है कि हम अपने सांसारिक जीवन के लिए पूर्ण रूप से अपने पिता पर निर्भर हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम स्वयं अर्जित कर सकते हो, जो हम स्वयं प्राप्त कर सकते हो। तो हम अपने सांसारिक जीवन के लिए पूर्ण रूप से अपने परमेश्वर पिता पर निर्भर है। ये पहला अर्थ है इस प्रार्थना का, ये पहला अंगीकार है इस प्रार्थना का। हम जब प्रभु यीशु मसीह को उपदेश देते हुए सुनते हैं, विशेष करके सुसमाचारों में जब हम भीड़ से उसे बातें करते हुए देखते हैं, हम सब इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से और चेलों के साथ साथ भीड़ से भी दृष्टांतों में बात किया करता था। वो जीवन की सामान्य वस्तुओं को लेकर इस रीति से प्रस्तुत किया करता था कि सुनने वालों को आत्मिक लाभ पहुंच सके, और जीवन की सामान्य चीजों के द्वारा वो महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षाओं को गंभीर
आत्मिक शिक्षाओं को अपने लोगों को प्रदान किया करता है। और इस रीति से वो यहाँ पे भी कर रहा है। जब वो ये कहता है, जब वो रोटी शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वास्तव में रोटी को वो एक दृष्टांत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में इस प्रार्थना, इस निवेदन में वो इस्तेमाल कर रहा है। रोटी शब्द का अर्थ क्या है? रोटी एक बहुत ही साधारण और सामान्य शब्द है। रोटी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोटी न केवल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन रोटी हमारे जीवन की दैनिक जीवन का अनुभव है। हम प्रत्येक कुछ घंटों में रोटी का अनुभव प्राप्त करते हैं और इस बात को जानते हैं कि बिना रोटी के, बिना भोजन के हमारा इस जीवन को बिता पाना हमारे लिए मुश्किल है। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा जो पहली चीज हमें सिखाते हैं वो ये है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच के अंतर को समझें। हमारी इच्छाएं बहुत हो सकती हैं, हमारी आकांक्षाएं बहुत हो सकती हैं भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, लेकिन मूल बात यह है कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो सदैव हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा हमें सिखाते हैं कि अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी आवश्यकताओं को प्रतिदिन अपने परमेश्वर पिता के सन्मुख रखने की आवश्यकता है। हमें इस बात में भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी प्रार्थना में और हमारे निवेदनों में हम अत्यधिक महत्वाकांक्षी ना हो, हम अत्यधिक ललायत ना हो, हम अत्यधिक स्वार्थी ना हो, परंतु इस बात का अवलोकन करें, इस बात को जांचें कि हमारी आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता के अनुरूप हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पिता के समीप जाएं। वो छोटी सी छोटी चीजों की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहता है। पुराने नियम से देखें किन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसने अपने लोगों के लिए की। उसने अपने लोगों को मन्ना प्रदान किया जो उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक था। उन्होंने, परमेश्वर ने अपने लोगों को पानी प्रदान किया जो आवश्यक था उनकी यात्रा के लिए, उनके दैनिक जीवन के लिए। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर यद्यपि उन पर क्रोधित हुआ, लेकिन अपने क्रोध में भी उसने उनकी चिंता करी और उनके लिए बटेर अर्थात मांस का प्रबंध किया। हम जब अपने इस वचन में, पुराने नियम में आगे बढ़ते हैं, हम एलिया को देखते हैं। अकाल के दौरान कौवों के द्वारा परमेश्वर अपने दास के लिए भोजन का प्रबंध करता है। बहुत सामान्य सी चीज, बहुत साधारण सी चीज, लेकिन उस साधारण सी चीज पर एलिया का जीवन निर्भर है और कौवों के द्वारा अपने दास को परमेश्वर खिलाता है। और न केवल इस बार, परंतु जब हम देखते हैं कि एलिया भागता है, एलिया तनाव में होता है, अपने जान को बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए वो भागता है, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसके लिए क्या प्रबंध करता है? भोजन और एक सुराही भर पानी, जो उसको उस समय अति आवश्यक था, और कहता है कि इसे खा और पी क्योंकि तुझे अभी बहुत आगे जाना है। और हम जब भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, परमेश्वर को हमारे एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए हरी हरी चराइयों का प्रबंध करता है, सुखदायी जल का प्रबंध करता है, दैनिक रूप से उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध करता है। भजन संहिता 34 परमेश्वर हमसे कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना हुई। तो वो हमें तृप्त रखता है, वो हमें संतुष्ट रखता है, वो दैनिक आवश्यकताओं की, हमारे जीवन की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहता है। और साथ ही साथ यदि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आए तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते हैं अपने चेलों के साथ? क्या करते हैं वो भीड़ के साथ? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए मछली का प्रबंध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके पीछे चल रही भीड़ के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए वो सब करते हैं जो उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। और वही वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहें। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जो हमें सस्ती लगती हो, जो हमें महत्वहीन लगती हो, जो हमें उतनी अन्य चीज़ों की अपेक्षा उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं लगती हो, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है, हम उन तमाम चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे कहें कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, तू हमें प्रदान कर। कई बार होता यह है कि हम अपनी प्रार्थना में दुर्बल हो जाते हैं, और दुर्बल इस रीति से होते हैं कि हम परमेश्वर की महानता का या परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य होने का अर्थ ये निकाल लेते हैं कि हम परमेश्वर से केवल वही मांगेंगे जो उसके लिए, जो हमारे लिए असंभव हो। तो हम केवल बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण
ऐसी चीज़ों को उसके सामने रखते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए स्वयं पर निर्भर होने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम ही अर्जित कर रहे हैं, हम अपने आप को संभाल लेंगे, हम अपने आप को चला लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में हमें सतर्क करते हैं, इस प्रार्थना में हमें सचेत करते हैं कि न केवल हम आवश्यकता और इच्छा के अंतर को समझें, न केवल हम महत्वाकांक्षी होना, स्वार्थी होना छोड़ें अपनी प्रार्थनाओं में, परंतु इस बात को भी स्मरण करें कि हम परमेश्वर से सब कुछ मांगे, सब कुछ, छोटी चीज और बड़ी चीज, सरल चीज और असंभव चीज, सब कुछ वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है। कहीं हम ऐसा तो ना करें अपनी प्रार्थनाओं में, कहीं हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज तो उससे मांगे, लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए कहें कि ये हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए संभव है। परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करता है, प्रतिदिन वो हमारे लिए असंभव को संभव करता है। प्रतिदिन जो नया हम देखते हैं वो असंभव को संभव करने जैसा है। हमें नहीं पता कि हम अगला दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन वो दिन जब आता है तो हमारे लिए परमेश्वर असंभव को संभव कर चुका होता है और उसके अनुग्रह और करुणा से हम उस नए दिन को देखते हैं। तो परमेश्वर हमारा सर्वसामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म और महान काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में केवल उससे बड़ी बड़ी चीज मांगे, केवल उससे वो मांगे जो हमारे लिए असंभव हो, जिनको करने के लिए हम सक्षम ना, और छोटी छोटी साधारण से साधारण चीजों में स्वयं निर्भर होने का प्रयास करें और ये कहें कि हम कर सकते हैं। एक विश्वासी के रूप में हम इस बात को गांठ बांध लें कि आत्मनिर्भर होना हमारे लिए कभी भी संभव नहीं है। हम कभी भी अपने सांसारिक जीवन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हम पूर्ण रूप से अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए छोटी और बड़ी, सरल और असंभव, साधारण और असाधारण, सारी बातों के लिए, सारी परिस्थितियों में प्रतिदिन अपने परमेश्वर पिता के ऊपर निर्भर है। और जब हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम उस धनवान मूर्ख के समान नहीं हैं जो अपने मन में कहता है कि अब तो तेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, खा पी और चैन से रहे। क्या किया उसने? क्यों उसे मूर्ख करके संबोधित किया जाता है? उसने अपने आप को आत्मनिर्भर दर्शाया। उसने ये बताया कि बिना परमेश्वर के मैं जी सकता हूँ, मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, मैं संतुष्ट रह सकता हूँ। और ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं, ये हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है। आत्मनिर्भर हम कभी नहीं हो सकते। इसके विपरीत हम छोटी और बड़ी आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन अपने परमेश्वर पिता पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रार्थना के द्वारा न केवल हम अपनी प्रतिदिन की रोटी मांगते हैं, प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पिता के पास आते हैं, लेकिन ये भी अंगीकार करते हैं कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हैं और हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये दावा नहीं करेंगे कि हम आत्मनिर्भर हैं या आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा पहलू जो इस प्रार्थना का है, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है कि हम अपनी आत्मिक जीवन के लिए भी परमेश्वर पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर है। तो संसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर निर्भर है और साथ ही साथ आत्मिक जीवन के लिए भी हम पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब हम इस पर मनन कर रहे हैं इस निवेदन पर, तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या इस संसार में हमारी संसारिक आवश्यकताएं यदि पूरी हो जाए हमारे लिए, तो वो हमारे लिए पर्याप्त है? क्या आज की रोटी, क्या भोजन की व्यवस्था हमारे लिए पर्याप्त है? क्या संसारिक आशीषें जो परमेश्वर इस संसार में हमें देता है वही हमारे जीवन को सुखद और संतुष्ट बनाए रखने के लिए पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। और ये मैं उत्तर नहीं दे रहा, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं उत्तर दे रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है 40 दिन भूखे रहने के बाद, पहली परीक्षा जो शैतान उनके सामने लेकर आता है वो भूख से संबंधित है, वो आवश्यकताओं से संबंधित है और तुरंत चाहिए वो चीज। भूख लगी हुई है और कुछ चाहिए है ताकि शरीर को बलवंत बनाया जा सके, शरीर को तृप्त किया जा सके। और ये 40 दिन निराहार रहने के बाद होता है और शैतान कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे और वे तेरे लिए रोटी बन जाएगी और तू उन्हें खा सकता है। और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए चुनौती है।
और वो ऐसा कर सकता है, निसंदेह उसमें ये सामर्थ्य है कि वो पत्थरों से कहे और वो रोटियां बन जाए और वो उसे खाकर तृप्त हो, अपने शारीरिक जीवन में बलवंत हो। लेकिन इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में ये जवाब देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो संसारिक आशीषें, भोजन, रोटी, संसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना, ये हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है? क्या ये हमें संतुष्ट कर देगा? क्या ये हमें सुखद अवस्था में हमेशा रखेगा? उत्तर है नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को उत्तर देते हैं कि 40 दिन भूखे रहने के बाद भी रोटी से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर के वचन पर वो अपना ध्यान लगाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमें पोषण प्रदान करता है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बल प्रदान करता है। लेकिन साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं तो कैसे ये हमें पोषण प्रदान करता है, कैसे हमें ये आत्मिक रूप से बलवंत बनाता है? परमेश्वर का वचन हमें अनंत काल के परमेश्वर के वचन का परिचय प्रदान करता है। कौन है ये अनंत काल का वचन? ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो देहधारित हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। ये प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर का प्रकाशन है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर की पूर्णता को सिद्ध रूप से हम पर प्रकट करता है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, विशेष करके जब आप यूहन्ना का 6वां अध्याय देखेंगे उसकी 25 से लेकर 35 पद तक, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि फिर से रोटी के बीच में तुलना की जा रही है। एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को तलाश रही है और प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें मिल जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें आत्मिक बल मिलता है, परंतु तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो क्योंकि मैंने तुम्हें शारीरिक रोटी प्रदान करी है। तुम संसारिक आशीषों के लिए मेरे पीछे आते हो, तुम अपने जीवन की आवश्यकताओं के कारण मेरे पीछे आते हो। और वो कहते हैं कि तुम इस संसारिक और शारीरिक रोटी से अपना ध्यान अलग करो, तुम अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो। मैं परमेश्वर की सच्ची रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं। और वो ये कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो सदैव तृप्त रहेगा, कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर की सच्ची रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, जीवन की रोटी करके प्रस्तुत करते हैं और लोगों को आह्वान देते हैं कि लोग उसे प्राप्त करें। संसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पीछे ना भागे, लेकिन उसे प्राप्त करें, मसीह को प्राप्त करें। और परिणाम ये होगा कि उनमें आत्मिक जीवन में वो बलवंत होंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। और जैसे जैसे वो मसीह को प्राप्त करते रहेंगे, जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ते रहेंगे, मसीह से पोषण प्राप्त करते रहेंगे, वैसे वैसे उनका आत्मिक जीवन और अधिक बलवंत होता जाएगा। मैंने आपसे कहा था जब हमने इस मनन को प्रारंभ किया था कि पहले 3 निवेदनों, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, और ये चौथा निवेदन है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये चारों निवेदन एक साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में पवित्र मानेंगे और अपने जीवन के द्वारा पवित्र मानेंगे? कैसे हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्थापित होते हुए देखेंगे और कैसे परमेश्वर के राज्य को संसार में बढ़ते हुए देखेंगे? कैसे परमेश्वर की इच्छा हम में पूरी होगी और कैसे परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर हम पूरा होते हुए देखेंगे? जब हम स्वयं आत्मिक रूप से बलवंत होंगे। और इस प्रार्थना में हम इस विनती को करते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में हमें पोषित करे। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जो सच्ची रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो आत्मिक रोटी है, जो आत्मिक भोजन है, परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करे ताकि हम उसे प्राप्त करते चले जाएं, बहुतायत से प्राप्त करते चले जाएं। और ऐसा हो कि हम बलवंत हों आत्मिक रूप से, ताकि परमेश्वर के नाम को पवित्र मान सके, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके, ताकि परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्थापित होते हुए देख सके। बिना प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किए, बिना जीवन की रोटी को अपने जीवन में प्रतिदिन प्राप्त किए हुए हम उन 3 निवेदनों को पूरा नहीं कर सकते हैं जो हमने इससे पहले किए हैं। और ये निवेदन हमें विवश करता है इस बात को पूछने के लिए, अपने प्रार्थना के जीवन में इस बात को जांचने के लिए कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए वैसे ही भूखे होते हैं जैसे हम संसारिक रोटी के लिए संसार में भूखे होते हैं।
हर कुछ घंटों में हमें शारीरिक भूख लगती है, हमें शारीरिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस पर निर्भर हैं। जब हम उसे खाएंगे तब हमें काम करने की ताकत मिलेगी। क्या वैसा ही हमारे आत्मिक जीवन में घटित होता है? क्या हर थोड़ी देर में, हर कुछ घंटों के उपरांत हमें मसीह की आवश्यकता पड़ती है, हमें भूख लगती है कि हम मसीह को पाएं, मसीह को जानें, मसीह को प्राप्त करें और उसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत हों, ताकि वो सब कुछ जो हम इसके पहले मांग रहे हैं या वो सब कुछ जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के तहत करना है, वो सब कुछ हम मसीह में कर सकें। यदि मसीह की भूख हमें नहीं उठती है तो हम पोषित नहीं हैं आत्मिक रूप से। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम निवेदन करते हैं, मांगते हैं कि वो जीवन की रोटी, सच्ची रोटी, परमेश्वर के द्वारा भेजी गई रोटी परमेश्वर हमें प्रतिदिन खिलाएं और मसीह के विषय में हमें प्रतिदिन समझाएं, मसीह के द्वारा हमें प्रतिदिन पोषित करें, मसीह के द्वारा प्रतिदिन हमें बलवंत बनाएं, ताकि हम परमेश्वर पिता की इच्छा को इस संसार में पूरा कर सकें। और यदि हमारे आत्मिक जीवन में ये भूख नहीं है तो हमें ये पूछना चाहिए कि कहीं हम अपने कार्यों में तो नहीं इतने व्यस्त हो गए कि हमें मसीह की भूख लगती ही नहीं है। कहीं हम आत्मिक रूप से कुपोषित तो नहीं हो गए। एक कुपोषित बच्चे में एक कमी जो आती है वो ये है कि उसे भूख लगना बंद हो जाती है। तो क्या हम कुपोषित तो नहीं है आत्मिक रूप से, और इसलिए हमें मसीह की भूख नहीं लग रही? तो इस प्रार्थना के द्वारा हम चुनौती भी पाते हैं कि हम अपनी प्रार्थना के जीवन को जांचें, और इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पिता से निवेदन करते हैं कि जीवन की रोटी तू हमें प्रदान कर, ताकि उससे बल पाए, सामर्थ पाए और तेरी इच्छा को पूरी कर सके। समाप्त करने के पहले इन दो चीज़ों को हमें पुनः स्मरण करना चाहिए। ये प्रार्थना इस बात को हमें स्मरण दिलाती है कि हम अपने जीवन की संसारिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए पूर्णतः परमेश्वर पर निर्भर हैं। छोटी और बड़ी, महत्वपूर्ण और महत्वहीन, सस्ती और महंगी, सरल और असंभव, तमाम तरीके की आवश्यकताओं के लिए हम परमेश्वर पिता पर निर्भर हैं। और इस संसारिक जीवन में एक विश्वासी के रूप में हम कभी भी आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकते। हम इस भ्रम में नहीं हैं। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हम इस बात का इनकार करते हैं कि हम जानते हैं कि हम आत्मनिर्भर नहीं, हमें भ्रम नहीं है आत्मनिर्भर होने का, और हम अपनी निर्भरता संसारिक जीवन की परमेश्वर पिता पर प्रकट करते हैं। और दूसरी चीज़, हम आत्मिक निर्भरता को भी प्रकट करते हैं। बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना मसीह को अपने जीवन में प्राप्त किए, बिना मसीह के बल हम में हुए, हम परमेश्वर की महिमा के लिए फल नहीं ला सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू प्रतिदिन हमें मसीह को बहुतायत से प्रदान कर, मसीह की समझ को हम में विकसित कर, मसीह के गुणों को हम में विकसित कर, ताकि हम तेरी इच्छा को इस संसार में पूरा कर सकें। तो परमेश्वर मेरी और आपकी, हम सभी की सहायता और मदद करें कि हम इस निवेदन के द्वारा अपनी